कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान है। पहली बात तो ये है बेटा, ये 3 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। पहला है एल्क का ध्यान रखेंगे। एल्क, एल्क मतलब अगर कार्बन 1 है तो उसे कहेंगे मेथ। फिर कार्बन 2 है तो कहेंगे ईथ। कार्बन 3 है तो कहेंगे प्रोप। कार्बन 4 है तो हम कहेंगे ब्यूट। मैं यहां पर नामकरण, 2 तरह के नामकरण के बारे में बात करूंगा। एक तो नामकरण है हम जो पढ़ने वाले हैं यहां पर IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, इसमें हो गया कार्बन की संख्या के आधार पर होगा। 5 कार्बन है तो कहते हैं पेंट, 6 कार्बन की श्रृंखला है तो कहेंगे हेक्स, 7 कार्बन की श्रृंखला को कहेंगे हेप्ट। इस तरह से नामकरण में ये चीज जानते हैं। अब सारे बच्चों को ये बात पता है। दूसरा पार्ट होता है बंध का प्रकार, बॉन्ड नेम। सीधा सीधा लिखता हूं मैं, हिंदी में वो उसको लिख देता हूं बॉन्ड नेम, सीधा आपको समझने के लिए। बॉन्ड नेम, इसको प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं, बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम क्या होगा? ये रूट वर्ड हो गया, ये बॉन्ड नेम। बॉन्ड 3 प्रकार से हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाइएगा। ई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, फाइनली हम AN लगाएंगे, आगे जगह है। फिर इसी तरह से डबल बॉन्ड है तो EN लगाएंगे, और इसी तरह से ये इधर भी जुड़ रहा है ना, ये इसमें जुड़ेगा, ये लाइन है जुड़ने का, हाँ। और ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YN लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। तो ई लगता है लास्ट में, ई को हटा दिया गया। मैंने बोला ई लगा है, हटा दिया हमने, ई लगा है, हटा दिया हमने, ई लगा है, हटा दिया, क्योंकि आगे जुड़ेगा इसमें। अगला पॉइंट है वो है सफिक्स लगेगा। सफिक्स में लगाना है ओइक एसिड, ये लीजिए। तो 1 कार्बन वाला क्या हुआ? मेथ एन ओइक एसिड, 2 कार्बन ईथ एन ओइक एसिड, इस तरह से। तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको जरा समझिएगा, देखिएगा। पहला HCOOH, कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 कार्बन को कहेंगे मेथ। इसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखलाएं भी नहीं है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की होने की संभावना खत्म है, नहीं है। क्यों? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको नहीं बेटा। हमेशा क्रियात्मक समूह में जो बंध होता है ना, डबल हो ट्रिपल हो जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना होता है कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन 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 जुड़ा हुआ है, उसके बीच में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वो देखा जाता है। यही होता है प्राइमरी सफिक्स यानी कि बंध नाम। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड N, ये हो गया N, एक मेथ हो गया, बंद हो गया। फिर लगाएंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इसको एक साथ पढ़िए, मिथेनोइक एसिड, मेथ एन ओइक एसिड, इस तरह से एक साथ पढ़िए, ठीक है। ये नाम हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देता हूं, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH है मान लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? तो जब भी नामकरण करेंगे तो इस कार्बन को पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। और यहां पर आप देख रहे हो 4 कार्बन की श्रृंखला है, नाम ये वाला लिख लो, 4 कार्बन वाला जो भी आएगा ब्यूट। फिर बॉन्ड आया डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड के लिए EN, और फिर ओइक एसिड जोड़ना है। सीधा सीधा नाम है, आपने लिखा ब्यूट, फिर लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं EN, फिर लगाएंगे ओइक एसिड। लेकिन एक बात आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड कहां पर है? दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में, अर्थात दूसरे पर है, तो 2 in होगा नाम। तो नाम हो गया ब्यूट 2 in ओइक एसिड। तो इस तरह से हो जाता है नाम ब्यूट 2 इनोइक एसिड। एग्जाम्पल तो बहुत दे देंगे आपको, लेकिन IUPAC से नामकरण पढ़ने का जो सिस्टम है, जिस जगह पे आपको IUPAC से नामकरण सिखाया गया है, उसमें पूरे लाइन से प्रॉपर तरीके से बेहतर तरीके से उसको सीखिए। उससे क्या होगा, आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कंपाउंड को पढ़ते समय IUPAC से नामकरण सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अलग अलग टुकड़ों में सीखते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ जाती है। उसी मेहनत को एक जगह करिए और बेहतर तरह से करें, ताकि किसी भी कंपाउंड में जाएंगे तो नामकरण आपके लिए आसान हो जाए। नामकरण को अलग अलग बताना बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को हमने देखा, तो ये हुआ
नामकरण करने के लिए 3 पार्ट में हम इसका नामकरण करते हैं, और भी एग्जाम्पल हो जाएगा। मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं, या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।